Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations. Second reason is due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. पहला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकेंड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सेकेंड उसके बाद थर्ड है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. लास्ट है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में जो है हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीसी, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स. इट इज ऑल्सो नोन एज erythrocyte. So it contains a respiratory pigment which is known as hemoglobin, जिसे कहा जाता है क्या, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो है पिगमेंट होता है जो बाइंड करता है ऑक्सीजन से एंड फॉर्म्स ऑक्सी, ये क्या बनाता है बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन which is bright red. उसके बाद in this form oxygen is transported to different parts of the body where there is a need of oxygen. अब क्या होता है जब हाई एल्टीट्यूड में कोई जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, लो होता है या कह सकते हैं लेस होता है. और साथ ही साथ प्रेशर भी जो है क्या होती है, लो होती है. अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है किससे, हीमोग्लोबिन Hb से, ये क्या होती है, लो होती है जब कोई हाई एल्टीट्यूड में जाता है. ऐसा इसलिए होता है ताकि जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल हो सके किसको, सेल्स को, और कह सकते हैं रिलीज हो सके ऑक्सीजन टू सेल्स. अब यहाँ पे असर्शन में दे रखा है कि पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पल्पिटेशन. तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है क्योंकि जब भी कोई हाई एल्टीट्यूड में जाता है तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस करता है एल्टीट्यूड सिकनेस. तो इसको जो है एल्टीट्यूड सिकनेस को दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है. तो ए असर्शन की बात करें तो इसको माउंटेन सिकनेस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, माउंटेन सिकनेस. और ये कब होती है, जब कोई हाई जो है एल्टीट्यूड में जाता है. अब कॉमन सिम्टम्स जो क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि उसको डिफिकल्टी हो सकती है सांस लेने में, ब्रीथिंग में. एंड यहाँ पे हो सकता है कि टायर्डनेस हो, थका हुआ जो है महसूस कर सकता है टायर्डनेस. उसके बाद हार्ट जो है पाल्पिटेशन हो एंड साथ ही साथ डिजीनेस फील करे. क्या करे, डिजीनेस फील करे. अब यहाँ पे इसका रीजन ये दे रखा है कि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है अगेन, क्योंकि जब भी कोई हाई एल्टीट्यूड में जाता है तो वहाँ पे प्रेशर और हमने देखा ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, ये हमने देखा अभी. तो जो बॉडी होती है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करता है, जो भी पर्सन होता है वो उसकी बॉडी जो है वो स्टार्ट करता है, यहाँ पे रीजन की बात करें, स्टार्ट्स टू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड द हार्ट बीट क्या होता है, उसका इंक्रीज हो जाता है. हार्ट बीट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है.
ऐसा इसलिए होता है ताकि वहाँ पे वो कॉप अप कर सके, बॉडी का जो ऑक्सीजन जो नीड होता है यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। अगर इंक्रीज हो जाता है हार्ट बीट तो बॉडीज ऑक्सीजन नीड पूरी हो सके, नीड जो है पूरी हो सकती है। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो बॉडी जो है स्टिमुलेट करता है किडनी को एक हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए जिसका नाम होता है यहाँ पे इरिथ्रोपोइटीन। तो इरिथ्रोपोइटीन जो है आरबीसी का काउंट बढ़ा देता है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है क्या करता है, बढ़ा देता है, ताकि यहाँ पे जो है जो बैलेंस आउट हो सके, जो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो पहला है बोथ ए एंड आर ट्रू बट दी आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि ए एंड आर दोनों सही है एंड रीजन जो दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये गलत होगा। सी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत होगा। लास्ट है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे रीजन बिल्कुल सही दे रखा है असर्शन के लिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।